फ्री ट्रेड का मुआहदा हुआ है या हो रहा है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के साथ, ये हमारे लम्हा फिक्रिया है। यूरोपीय यूनियन और भारत के मुआहदे के मुताबिक 27 यूरोपीय ममालिक में भारतीय टेक्सटाइल मसनूआत समेत कई दीगर मसनूआत पर टैरिफ बतदरीज जीरो कर। यूरोप ये चाहता है कि जैसे जैसे चाइना के जो मैरीटाइम फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं, उसकी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी मुतासर हो सकती है। तो वो समझते हैं इंडिया के साथ मिलके वो अपनी साइबर सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी काम कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए, और फिर इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और वो समझते हैं कि इनकी कैपेबिलिटी भी है, तो मेरा ख्याल है इस सेंस में इसको देखा जा रहा है। पाकिस्तान को इसमें कोई वरी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये प्योर एक बिजनेस डील्स के एंगल से। बांग्लादेश की जो मार्केट है ये इंडिया क्रैश कर देगा, तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुकाबला नहीं कर। तो हो गया कि ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और अब एप्टमा कह रहा है कि 9 अरब डॉलर्स की हमारी बरामदात खतरे में, 1 करोड़ नौकरियां खतरे में। दुनिया भी समझती है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। कहानी ये है कि हम तो जाके फटाफट अमेरिका की गोद में बैठ गए हैं और उनके साथ ही हमने अपने ताल्लुकात बढ़ाकर ये तासुर देने की कोशिश की कि हम तो जनाब बड़े कोई फने खां हैं और हमारी तो दुनिया फैन हुई पड़ी है। और उसके लिए इवन हमें उसके गजा पीस ऑफ बोर्ड में भी शामिल होना पड़ा कि जिसके मोटिव्स जो थे वो अब सामने आ रहे हैं। 44% इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि जो गैर मुल्की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 44% पाकिस्तान में कम हो गई। और इस वक्त जो हमारी फैक्ट्रियां हैं वो सारे बंद हो रही हैं। जब फैक्ट्री बंद होती है, एक फैक्ट्री लगाने में 3-3, 4-4 नस्लें लगती हैं। एक ऐसा बयानिया सामने आया है कि बयानिया क्या है, ये वो हकीकत भी है। हम आपको कहते रहे कि ये फंस चुके हैं। मोदी जी ने बांग्लादेश का काम का तमाम कर दिया, या कह लीजिए उसकी कब्र खोद दी। आजकल अब हमारे गले पड़े हुए हैं कि जो एहसासात पहले ही मजरू हुए हुए हैं, जो उनके जख्म है उन पे नमक छिड़का जा सके। भारत ने बांग्लादेश के हाथ काटने की तैयारी पूरी कर ली है। यूनुस की गर्दन दबाने के लिए, उसकी जिहादी सोच और नफरत को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, जिसने कट्टरपंथियों की जमीन खिसका दी है। हम देख रहे थे कि यह ट्रेड डील साइन हुआ है एक यूरोपियन यूनियन के साथ, लेकिन एक बहुत बड़ा बास्केट केस था जिसको बोलते हैं रबिश केस, वैसे तो बांग्लादेश नाम का, उसको कैसे सीधा किया है, चेकमेट दिया है हमने बांग्लादेश को। नसीम साहब, 2-3 बातें आपसे पूछनी है। एक तो ये, वहां पे वाकई कोई सीरियस इशू बन रहा है, लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहां पर उन्होंने बोला कि 1 फरवरी 2026 से पूरी तरह से ये ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर सेइंग कि भाई जो चीप इंडियन यार्न डंपिंग, लोन डिफॉल्ट्स एंड उसके बाद पावर इश्यूज, और ये जो बोलते हैं अपने आपको बंगाल टाइगर, उसको पिंजरे में बंद करने का हमने काम कर दिया। उनको लग रहा था कि यार रेडिकलाइजेशन करेंगे, हिंदू डर जाएगा, लेकिन हमने बोल दिया रेडिकलाइजेशन की एक प्राइस होती है, और जो उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में वहां पे किया है उसी को हमने यूज किया है बांग्लादेश की कब्र खोदने के लिए। ये समझना चाह रहा हूं इसी फॉलोअप में कि इंडिया का यूजली जो इंहिसार है वो रशिया या अमेरिका का जो वॉर सिस्टम था या दिफाई आलात हैं उसके ऊपर है। समहाउ यूरोप में भी फ्रांस के ऊपर उनका रिलायंस है, राफेल वहां से आए। तो ये क्या अमेरिका का मुतबादिल दिफाई तौर पर, दिफाई साजो सामान में यूरोप हो सकता है भारत के लिए? कि इंडियंस अब बांग्लादेश की मार्केट को कैसे क्रश करने जा रहे हैं। सिचुएशन डेवलप हुई और उसके बाद अमेरिकी सदर की जानिब से हमने जो ऐलानात देखे, और वो फैक्ट्री बनते एक एम्पायर खड़ी करने में जो है 50 साल लगते हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे पास जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो तो नहीं आ रहे हैं, हमारे अपने इन्वेस्टर जो है वो दुबई माइग्रेट कर रहे हैं, कोई तुर्की जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, और इंतहाई तेज रफ्तारी से वो तरक्की कर रहा है। इसलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो और चाहे चीन हो, तीनों ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बढ़े। तक हमें यूं लगा कि डस्ट सेटल हो रही है और हमें लगा कि ये मामला रिजॉल्व होने की तरफ चला गया है, टैकल हो गया, लेकिन एक बार फिर से तबले जंग बजना शुरू हो गया है। कुछ तो अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद वो फायदा हम बांग्लादेश में कशीदगी बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर आज़म थी शेख हसीना वाजिद, उन्होंने ऑनलाइन स्पीच की जिसमें वो बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को टारगेट करती हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाती हैं और कहती हैं कि वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। उस पर फिर बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आता है। वो कहते हैं कि जो शेख हसीना वाजिद है, इनका स्पीच करना ये मोदी हुकूमत की नाअहली है और वो एक ऐसी मुल्ज़िमा को इजाज़त दे रहे हैं जो कि अपने मुल्क में अदालती कार्रवाई
दवाइयाँ भुगत रही है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अब ये बताएं कि शेख हसीना को तकरीर करने की इजाज़त देना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, एक ऐसे वक्त के अंदर जब आप बांग्लादेश में आम इंतखाबात देख रही हैं, 12 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, और इस वक्त जो उनकी सियासी कैंपेन है हर जमात की वो अपने अरूज पे है। सो ऐसे में इंडिया में बैठ के शेख हसीना वाजिद खिताब कर रही हों, और वो खिताब भी ऐसा हो कि वो एक प्रोवोक करना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मदर्स ऑफ ऑल डील होने के बाद अब हमारे आस पड़ोस में भूचाल सा मच गया है। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तानी यह कह कर चीख रहे हैं कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट तो पूरा खत्म ही हो गया है, क्योंकि दोस्तों कुछ समय पहले ही आपको पता चला कि बांग्लादेश में आधे से ज्यादा मिल बंद हो चुकी है। जब भारत ने कड़ा एक्शन लिया, अब ये खबर आ रही है कि उनका मिल पूरी तरह से बंद होने जा रहा है, क्योंकि भारत में जहां 0% टैरिफ पर इंपोर्ट होगा, अब वहीं पर बांग्लादेश का कोई भी माल बाहर नहीं बिक पाएगा। जो कि पहले यूरोपियन यूनियन में वो अपना सामान बेच लेता था, वो भी टेक्सटाइल, आज उसी को भारत ने मात दे दी है। और ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया चिक रही है। पाकिस्तान तो बोल रहा है कि हम भिखारी हैं, हमारे पास तो कोई ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है जो हम बेच सकते थे, लेकिन जो भी था वो भी अब हम नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि भारत ने ऐसा डील कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सियासी माहौल में वो ज्यादा नजर आता हो। एक अगर आप देखें ना तो उसको क्लासिक प्री इलेक्शन डिस्टेबलाइजेशन पैटर्न जो है ना वो आपको इसमें नजर आता है, कि उसका मकसद कहीं से ये नहीं है कि आप अपनी सपोर्ट मोबिलाइजेशन पे काम कर रहे हो, आप प्रोवोक कर रहे हैं, आप सियासी इंतशार जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में एक अरसा आपने हुकूमत की है, कई साल आपको वहाँ अवाम ने इक़्तिदार में रखा है, लेकिन आपने वहाँ इतना मजालिम ढाए हों, ऐसे पहाड़ तोड़े हों जबर के, कि अब लोग आपको देखना नहीं चाहते हैं इक़्तिदार के अंदर। ये पेशरफ्त न सिर्फ दो बड़ी मईशतों के ताल्लुकात में संगे मील है, बल्कि आलमी तिजारती निज़ाम में भी एक बड़ा अहम इशारा समझा जा रहा है। तो यूरोप को तो बड़ा सूट करता है और भारत को भी सूट करता है। भारत और ईयू के कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा इसमें मोहतात रहना पड़ेगा, विजिलेंट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी ये जो मुआहदा है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इससे हमें एक चीज का तो बड़ा खतरा है। यूरोपियन मंडियों में जो हमारी टेक्सटाइल, चमड़ा या ये दूसरी मंसूबा जा रही हैं, इनको एक झटका तो जरूर लगेगा। इस पर बात बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की मईशत पर आप नजर डालें आज, तो अगर आप दीपालपुर, साहिवाल, उकाड़ा की तरफ चले जाएं तो एक मातम है वहां पर। पाकिस्तान के लिए ये जो मैं कह रहा हूँ ना, मुश्किलात में इजाफा होगा। क्या जहां सियासी बेयकीनी की सूरत हाल आज भी कायम है, और उसका जो बेनिफिशियरी है वो इंडिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपसेट है, ठीक है ना जी, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश विल नॉट बी एबल टू कम्पीट इनटू द यूरोपियन मार्केट्स। तो क्या चेंज आएगा पूरी दुनिया में, क्या पोटेंशियल है इसका? देखिए, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है साउथ एशिया के लिए भी और खुद यूरोप के लिए भी। और अब मैं आपको बता दूं, मार्च में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं इंडिया में, जो खबरें आ रही हैं, और वो भी इसी तरह का मुआहदा करें।